हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम बात करेंगे वैक्यूल्स पे। ये वैक्यूल्स क्या होती है? वैक्यूल्स एक तरीके से हम कॉमन भाषा में कह सकते हैं सेल की गैस। गैस बन जाती है सेल में, समथिंग वो उसी तरीके से फंक्शन करती है। तो वैक्यूल्स पे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स को आपको पहले समझने से पहले आपको ये समझना होगा ये होता कहाँ है। ये सेल है, ये सेल की लेयर है चारों तरफ। ये क्या है? सेल मेमोरी, ठीक। और ये होता है सेल बॉल, ये वाला सेल बॉल है। ये है सेल मेमोरी जो अंदर वाला है। ये न्यूक्लियस होता है इसका। और ये क्या होता है? वैक्यूल्स होता है। बात किसकी कर रहे हैं? इसी की। तो ये क्या है? न्यूक्लियस ये है। ये एक तरीके से गैस बन गई। ये छोटे छोटे होते हैं पहले, और ये छोटे छोटे क्या है इसमें कनेक्ट होके एक बड़ा वैक्यूल्स बना लेते हैं। और जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो हमें इस पे ही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। इससे क्या है, थर्ड सेल में जो सेल मेमोरी होती है के अंदर क्या है, सारी जगह साइटोप्लाज्म कहलाती है। जो आपको ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये वाला जो ग्रीन कलर का है ये सब पूरी सेल में साइटोप्लाज्म कहलाता है। परंतु जैसे जैसे सेल का आकार बढ़ता है, सेल क्या है? ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। उसके विभिन्न आकार में अनेक स्थानों के अंदर क्या है, सेल के अंदर कुछ रिक्तिकाएं बन जाती हैं। इसी हिंदी में क्या कहते हैं? वैक्यूल्स को रिक्तिकाएं या रसधनी या वैक्यूल्स कहते हैं। तो इन चीजों को, तीनों नामों को ध्यान रखना। रिक्तिकाएं, रसधनी, धनिया या वैक्यूल्स कहते हैं। जैसे जैसे सेल बढ़ती है, बढ़ती जाती है, वो क्या है? छोटी छोटी क्या है? वैक्यूल्स को परस्पर मिलकर एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल बना लेती है। जैसा कि मैंने बताया था, एक सेल है, जैसे मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। इसमें क्या है? बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स थे और ये सब क्या है? जुड़ गए। तो ये क्या करेंगे? सब जुड़ के एक बड़ा सा वैक्यूल्स बना लेंगे। इस तरीके से बनाते हैं ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वैक्यूल्स की क्या है? परिपक्व सेल्स में न्यूक्लियस पार्ट को घेर लेती है। कैसे घेरती है? जैसे ये न्यूक्लियस सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये कभी कभी इस तरीके से न्यूक्लियस पार्ट को घेर लेती है। वैक्यूल के चारों ओर पतली झिल्ली बन जाती है जो क्या है? टोनोप्लास्ट या वेस्क्यूलर मेमोरी कहलाती है, कहते हैं। वैक्यूलर मेमोरी कहते हैं। जो वैक्यूलर मेमोरी के अंदर एक क्या है? लिपिड, जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, भरा रहता है, जिसे वैक्यूलर सेप कहते हैं। वैक्यूलिस जो सेप होता है वो क्या है? खनिज, प्लास्टिड्स, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड, डिफरेंट टाइप के क्या है? पिगमेंट के अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद में क्या है? पाए जाते हैं। तो ये वैक्यूल्स है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या है इसका? जो वैक्यूल सेप होता है उसे क्या है? टॉगर्स बनाए रखने में विशेष सहायता रहता है, करता है। पुष्प एवं फलों में पुष्प एवं फल आदि की क्या है? वैक्यूल्स में एंथोसाइनिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा? एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है जो क्या पुष्प एवं फल में विभिन्न रंग प्रदान करता है। ठीक, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं, खाने के सब्सटेंस क्या है? स्टोर रहते हैं। इस प्रकार सेप स्टोर जो भंडार गृह की क्या है? तरह कार्य करती है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं, ये प्लांट वैक्यूल्स दोनों में प्रेजेंट हैं। देखिए, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लांट सेल में ये आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा होता है। तो ये इस तरीके से वैक्यूल्स होती हैं सेल के अंदर। कहाँ पाई जाती हैं? ये सेल है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। ठीक, तो इस तरीके से आपका वैक्यूल्स फिनिश होता है। तो कैसा लगा वीडियो? तैयारी करते रहिए अपना, और अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचा दिया करो वीडियो को, जिससे उनका भी भला हो जाए। कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने की। मैं इतना स्पेशलिस्ट तो नहीं, लेकिन
कोशिश तो कर ही सकते हैं मैं और आप। तो जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को।